नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया फोरकास्ट मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में झारखंड के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना नज़र आ रही है। दोस्तों, आज भी झारखंड के कई क्षेत्रों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो रही है और 10 मई के दिन भी अनुमान है कि बारिश वाले बादलों के कारण गढ़वा पलामू से लेकर लतेर, लोहारदगा, गुमला, सिमडेगा के आसपास के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावना है। लेकिन इसी के चलते कुछ क्षेत्रों पर मौसम भी साफ रहेगा, जैसे कि बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर, सरायकेला खासवान, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, रांची, खूंटी। इन क्षेत्रों पर लगभग पूरी तरीके से शुष्क मौसम रहेगा और बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाएं चलती रहेंगी। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 10 मई के दिन झारखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जाएगी। 11 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले 11 मई के दिन कितना बदल सकता है झारखंड का मौसम। अभी तक बारिश की संभावना सिर्फ बारिश की गतिविधियाँ पूर्वी झारखंड के भागों पर देखी जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे बारिश का फैलाव नज़र आ रहा है। यानी बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाद, गिरिडीह, देवघर, दुमका के सभी भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। और इधर जो निचले इलाके हैं, जैसे कि पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान के भागों पर भी गरज चमक के साथ दोस्तों मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। 11 मई के दिन लगातार बारिश वाले बादल अरब सागर की तरफ से होते हुए झारखंड के हिस्सों पर पहुंच रहे हैं। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 11 मई के दिन झारखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। आगे बात करने वाले हैं 12 मई के मौसम के बारे में। 12 मई के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव आ रहा है। दोस्तों, 12 मई के दिन थोड़ी सी रेनफॉल की एक्टिविटी झारखंड के क्षेत्रों से कम हो जाएगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से नमी वाली हवाओं का प्रभाव झारखंड के भागों पर थोड़ा सा कम हो सकता है। उसके चलते ऑल ओवर झारखंड के हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा, चाहे पूर्वी झारखंड के ज़िले हों या फिर मध्य उत्तरी झारखंड के ज़िले हों, सभी भागों पर मौसम साफ रहने की संभावना है। लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, सिमडेगा सभी भागों पर पूर्वी हवाएं और उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ रहेगा। और लगातार जो बिहार से सटे हुए इलाके हैं झारखंड के, इन क्षेत्रों पर भी लगभग मौसम साफ रहने की पूरी संभावना है। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 12 मई के दिन झारखंड के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में सिर्फ दोस्तों 1 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 13 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 13 मई के दिन देखिए, IMD मॉडल के अनुसार लगातार बारिश वाले बादल मध्य भारत से होते हुए पूर्वी भारत की तरफ तेज़ी से पहुंच रहे हैं, लेकिन रेनफॉल की एक्टिविटी सिर्फ कुछ ही भागों पर देखी जा सकती है। 13 मई के दिन साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण लतेर से लेकर लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी और निचले क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, सिमडेगा इन भागों पर दोस्तों 13 मई के दिन हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर दोस्तों तेज बारिश होने की संभावना है। लगातार जो बिहार से सटे हुए इलाके हैं, गढ़वा, पलामू से लेकर चतरा, हजीराबाद, गिरिडीह, देवघर, बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर इन समूचे इलाकों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाओं के कारण मौसम साफ रहेगा। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 13 मई के दिन झारखंड के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 14 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 14 मई के दिन ऑल ओवर झारखंड के भागों पर किस प्रकार का मौसम देखा जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि बारिश की संभावनाएं ना तो उत्तरी झारखंड के भागों पर है और ना ही मध्य, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी भागों पर देखी जा रही है। समूचे भागों पर सिर्फ पूर्वी हवाएं और उत्तर पश्चिम शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ है। इसके पीछे कारण यह है कि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन गुजरात, राजस्थान के भागों पर था, वो धीरे धीरे नमी वाली हवाएं पूर्वी भारत की तरफ पहुंचा रहा था, लेकिन साइक्लोनिक सर्कुलेशन कमज़ोर पड़ता जा रहा है। उसके प्रभाव से दोस्तों झारखंड के अधिकांश भागों पर मौसम साफ रहेगा। बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर, रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, सिमडेगा, गुमला के आसपास के भागों पर पूरी तरीके से दोस्तों शुष्क मौसम देखा जा सकता है। अभी तक हम आप सभी लोगों से सिर्फ
बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 14 मई के दिन झारखंड के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रह सकता है। देखिए दोस्तों, जो टेम्परेचर है वो मिनिमम 34 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा, क्योंकि प्री मानसून की तेज़ बारिश हो रही है। अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक भी बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। यानी जो टेम्परेचर रहेगा, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाद, गिरधी, लतेर, लोहारदगा इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जाएगा, जो सामान्य स्तर का टेम्परेचर है। पूर्वी झारखंड के ज़िले जैसे कि पकोर, दुमका, जमतारा, धनबाद, बोकारो इन जिलों में भी दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा, जो सामान्य स्तर का टेम्परेचर है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 14 मई के दिन झारखंड के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान 28 से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा। 15 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं दोस्तों। 15 मई के दिन कितना बदल सकता है झारखंड का मौसम। 15 मई के दिन भी मॉडल के अनुसार दोस्तों बारिश की संभावनाएं झारखंड के भागों पर दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती हैं, क्योंकि मॉइस्चर वाली हवाएं बहुत ही कम पूर्वी भारत की तरफ पहुंच रही हैं और जल्दी दोस्तों कुछ दिनों बाद ही बंगाल की खाड़ी एक्टिव हो जाएगी और फिर से एक बार बारिश की गतिविधियां झारखंड के भागों पर तेज़ी से बढ़ सकती हैं। फिर भी अनुमान है कि 15 मई के दिन हल्की बारिश की संभावनाएं गोडा से लेकर साहिबगंज, पकोर, दुमका के आसपास के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश होने की संभावना नहीं है। बाकी दोस्तों दक्षिणी झारखंड, मध्य झारखंड और उत्तरी झारखंड के समूचे हिस्सों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से और अरब सागर की तरफ से उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ देखा जा सकता है। अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 15 मई के दिन झारखंड के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहने की संभावना है। देखिए दोस्तों, टेम्परेचर जो है 15 मई के दिन थोड़े से ऊपर की तरफ पहुंचेंगे, क्योंकि अरब सागर की तरफ से उत्तर पश्चिम शुष्क हवाएं चल सकती हैं, जिसके प्रभाव से पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, गुमला, रांची, खूंटी, लतेर, लोहारदगा, सिमडेगा इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहेगा। और वहीं जो पूर्वी झारखंड के ज़िले हैं बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकोर, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाद, गिरधी इन जिलों में भी दिन का अधिकतम तापमान 36 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 15 मई के दिन झारखंड के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान 28 से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।